अली अमीन गंडापुर जो कह रहे थे कि मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं मानता, वो इनसे मिलने भी नहीं गए जब ये पेशावर आए थे। उसके बाद उनका वहाँ जाना मेरे हिसाब से कदरे ये गैर मुतवक्के था, क्योंकि इसका कोई इंदिया नहीं था, कोई इशारा नहीं था। ना सिर्फ जाना बल्कि वहाँ पे उसके बाद जो उन्होंने बयानात भी दिए हैं दोनों साइड्स ने, उसमें तो हमें पहली दफ़ा एक इंडिया नज़र आता है कि मुफाहमत की तरफ हो सकता है कि ये लोग जाएं। अब मेरा सवाल आपसे ये है रिलेशनशिप एटलीस्ट, हाँ, वर्किंग रिलेशनशिप हो। और उसमें मेरा आपसे सवाल ये है कि ये लोग बैठे या बिठाए गए, क्योंकि आगे हमें पता है कि SIFC आना है और SIFC में चारों CMs का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। तो ये तो मुझे तो लगता है कि ये उसके बगैर तो हो नहीं पाता। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? किसी बात पे खुश नहीं होता। यहाँ पर भी इस बात के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये खुद तो नहीं बैठेंगे। इनको जिसने भी कहा होगा या तो इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा या कोई ऐसा होगा जो पाकिस्तान को चलाना चाहता है और वो चाहता है कि अब ये मसाइल कम हो और इन दोनों की जो आपस में कन्फ्रंटेशन है वो कम हो। लेकिन ये खबर जो है खुद ये खबर उसकी सियासी अहमियत क्या है, समाजी और माशरती अहमियत क्या है, वो ये है कि पख्तूनों में जब एक दो खानदानों में राजीनामा होता है जिसमें दोनों तरफ से 100 लोग मारे गए हों, तो उस राजीनामे में जितनी खुशी पूरे इलाके को और पूरे सूबे को होती है, इससे ज्यादा खुशी इससे हुई है जब ये दोनों आपस में बैठे हैं। मतलब देखिए, मुल्क के लिए तो अच्छा है कि ये बैठे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमेशा कुछ लोग होते हैं। एक्सचेंज होता ना, अगर यहाँ पे आज कोई स्टॉक एक्सचेंज खैबर पख्तूनख्वा में भी होता तो अपनी तमाम हदें उबूर करके ऊपर जा चुका होता कि अच्छा मुस्बित खबरें आ गई हैं और अब मुस्बित तरफ भी जाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस खबर को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया है और वो जो लोग परेशान थे मुझे से, उनकी परेशानी किसी हद तक कम हुई है और हम बड़े खुशबीन हैं मुस्तकबिल के बारे में कि अगर ये दोनों बैठेंगे तो शायद हमारा भी मसला हल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे मसाइल बहुत ज्यादा गंभीर हैं। बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा के साथ 7 जिले जो कि उसद साहब ने भी शुरू में बात की, वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ शामिल कर दिए गए। उसके लिए जो पैसे चारों सूबों से मिलने थे NFC के 3% में, वो बाकी सूबे नहीं दे रहे, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के गले पड़ गया है। तो साथ में आप देखें कि यहाँ पे अफगान माजरीन की भी एक बड़ी तादाद है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बड़ा बोझ है, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, पुलिस को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है जो बाकी सूबों के मुकाबले में कम है।